गंगा किनारे प्रभु श्री राम नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भो बूढ़त काले जो सुमिरै गिरी शिलाकन होते अजाखुर बारि धिवाड़े। तुलसी जहि के पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अघगाड़े। सो प्रभु स्वे सरिता तरिवे कह मांगत नाओ करारे हैं ठाड़े। श्री राम भक्त तुलसीदास कहते हैं कि जिनका केवल नाम मात्र जपने से ही अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का इस संसार सागर से उद्धार हो गया है, जिनके नाम का स्मरण करने से सुमेरु पर्वत भी पाषाण खंड जैसा दिखाई देता है और ज्वार युक्त सागर भी बकरी के खुर जैसा प्रतीत होता है, जिनके चरण कमलों से पतित पावनी गंगा तक का अवतरण हुआ है। वही प्रभु गंगा पार करने के लिए गंगा के किनारे पर खड़े होकर केवट से नाव मांग रहे हैं। यही घाट ते थोरिक दूर है कटिलों जल था दिखाइया जो पर से पग धूरी तरह तरनी घर क्यों समझाई हो जू। तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के भांति जियाई हो जू। बरु मारिए मोहि बिना पग धोए हो नाथ नाव चढ़ाइयो जो। भगवान श्री राम के नाव मांगने पर केवट कहता है कि इस घाट से थोड़ी दूर तक कटी भाग तक जल है। भाव यह है कि केवट प्रभु से कहता है कि यदि आप चाहें तो नदी पार जा सकते हैं, बीच में गहरा जल नहीं है। न माने तो आइए आपको दिखलाता हूँ, लेकिन मैं नाव नहीं लाऊंगा, क्योंकि आपके चरण रज के छूने मात्र से ही अहिल्या संसार सागर से मुक्त हो गई। मेरी नाव की भी यदि ऐसी स्थिति हुई तो मैं घर जाकर अपनी पत्नी व बच्चों को क्या कहकर ढाढ़स बंधाऊंगा। इस नाव के अतिरिक्त तो मेरी आजीविका का अन्य कोई साधन नहीं है जिससे मैं परिवार का पेट भर पाऊंगा। हे तुलसी के राम, यदि आप चाहें तो मेरा वध कर दें, लेकिन मैं आपके चरणों को धोए बिना आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर रावरे दोष न पायन को पग धोरी को भूरी प्रभाव महा है। रावरे दोष न पायन को पग धोरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। पावरताएं तखारी के नाव पाहन ते पावरताएं पखारी के नाव चढ़ाइयो आयसु होत कहा है। तुलसी सुन के वट के बरबैन हंसे प्रभु जान की ओर हा है हा। केवट बोला कि हे प्रभु, पत्थर की अहिल्या स्त्री बन गई तो इसमें दोष आपके चरणों का नहीं है, बल्कि आपके चरणों की धूल का प्रभाव ही ऐसा है। फिर
लकड़ी से बनी मेरी ये नाव तो कोमल है, अर्थात तो पत्थर लकड़ी से भी कठोर होता है। एक तो नाव लकड़ी से बनी है और नदी में रहने के कारण जल की मार भी इस पर पड़ती है, अतः यह तो वैसे ही कमज़ोर अवस्था में है। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों को अच्छी प्रकार धो लेने के पश्चात ही मैं आपको अपनी नाव में स्थान दूंगा। बोलो क्या कहते हो। तुलसीदास कहते हैं कि इस प्रकार केवट की चतुराई व मधुर वचनों को सुनकर भगवान श्री राम सीता जी की ओर देखकर ठाका मारकर हंसे। जय जय श्री राम।